आप देख रहे हैं जी न्यूज। मैं हूं चंदन सिंह। इस वक्त की बड़ी खबर, यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की की पुतिन को दो टूक, हमारी जमीन को खाली करना होगा, यूक्रेन नहीं छोड़ सकते तो मेरे साथ बात करो। मैक्रो और शोल्स की तरह 30 मीटर दूर बैठकर बात मत करो, साथ में बैठकर के बात करो। मैं पड़ोसी हूं, मैं काटता नहीं हूं। पुतिन को जेलेंस्की की दो टूक, हमारी जमीन से हटना ही होगा और कहा है कि हमारी जमीन को खाली करो, यूक्रेन नहीं छोड़ सकते तो मेरे साथ बात करो। मैक्रो की तरह 30 मीटर दूर बैठकर बात मत करो। मैं पड़ोसी हूं, बगल में बैठ के बात करो, मैं काटता नहीं हूं। दरअसल रूस ने साफ कर दिया है कि बातचीत होगी, लेकिन बातचीत में जितनी देरी होगी उतनी ही उसकी शर्तें बढ़ती जाएंगी। रूस को समझाने की कोशिश करने वाले फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रो को भी दो टूक जवाब दे दिया है पुतिन ने, और इसी पर अब जेलेंस्की ने पुतिन को कहा है कि आपको हमारी जमीन खाली करनी होगी। एक और जेलेंस्की जहां पश्चिमी देशों से हथियार मांग रहे हैं, उन्हें यह कह रहे हैं कि अगर आप अपने एयर स्पेस को बंद नहीं कर सकते, अपने आकाश को बंद नहीं कर सकते, तो हमें हथियार दीजिए, हमें फाइटर प्लेन दीजिए, हम लड़ाई करेंगे यूक्रेन युद्ध पर। उधर पुतिन का दूसरा बड़ा बयान सामने आया है, रिहायशी इलाकों पर हमला नहीं करेंगे। पुतिन ने यह कहा है, проведение операции также получат соответствующие выплаты. Имея в виду страховку и единовременное пособие за ранение, травму или контузию. Если военнослужащий, проходивший службу по контракту, из-за ранения будет признан негодным к военной службе, он получит единовременное пособие в размере 2 миллиона 968. तो रूस और यूक्रेन युद्ध को लेकर लगातार अपडेट्स आ रही हैं और वो अपडेट्स जी न्यूज आपको दे रहा है। पुतिन का यह आरोप है कि यूक्रेन ने रिहायशी इलाकों में सेना तैनात की है और हम रिहायशी इलाकों को निशाना नहीं बना रहे हैं। इससे पहले रूस की ओर से कहा गया था कि स्थानीय लोगों के साथ साथ विदेशियों को, जिनमें भारतीय भी हैं, उन्हें ढाल बना रहा है यूक्रेन। और एक बार फिर से आरोप लगाया है कि हम रिहायशी इलाकों में हमला नहीं कर रहे, लेकिन यूक्रेन ने रिहायशी इलाकों में अपनी सेना तैनात की है। तो पलटवार हो रहा है, एक दूसरे पर जुबानी तीर छोड़े जा रहे हैं, आरोप लगाए जा रहे हैं। जहां यूक्रेन की ओर से यह आरोप लगाया जा रहा है कि पुतिन उनके रिहायशी इलाकों पर हमला कर रहे हैं, लोगों का नरसंहार कर रहे हैं। वहीं रूस की ओर से सफाई दी गई है कि हम रिहायशी इलाकों पर हमला नहीं कर रहे हैं, यूक्रेन ने उन इलाकों में सेना तैनात की है, लोगों को ढाल की तरह इस्तेमाल कर रही है यूक्रेन की सेना। रूस और यूक्रेन के बीच जंग का आज 8वां दिन। और एक और बड़ी खबर आ रही है, फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रो ने आज रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से फोन पर बात की है। दोनों नेताओं के बीच करीब 90 मिनट तक बात चली, जिसके बाद फ्रांस का बड़ा बयान सामने आया। फ्रांस का कहना है कि रूस पूरे यूक्रेन पर कब्जा करना चाहता है और आने वाले दिनों में यूक्रेन में हालात और खराब होंगे। फ्रांस ने यूक्रेन पर रूस के हमले और तेज होने की आशंका भी जताई है। आपको बता दें कि मैक्रो से बातचीत में पुतिन ने कहा था कि यूक्रेन के खिलाफ जंग जारी रहेगी। साथ ही साथ पुतिन ने फ्रांस के बयानबाजी की भी कड़ी आलोचना की थी और कहा था कि उन्हें नाजी कहा गया। साथ ही साथ ये भी कहा कि किसी भी देश ने मिन्स्क समझौता लागू करने की बात नहीं कही है। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.